चाइना और जापान के बीच बढ़ती हुई एक डिप्लोमेटिक टेंशन जो ताइवान इशू पर हुई, अब इसके अंदर अमेरिका भी अपनी एडवाइस दे रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अगर चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो जापान को भी अपनी डिफेंस को एक्टिव रखना होगा। अब जाहिर है सबको पता है कि ये स्टेटमेंट चाइना के लिए एक रेड फ्लैग है। बीजिंग ने जवाब दिया था कि ये चाइना की सर्वजेंटी के खिलाफ है। इसके बाद टेंशन और बढ़ गई और मीडिया पर हेडलाइंस चल गई। फिर तो चाइना ने जापान को वार्निंग जारी कर दी, अगर वो अपने रिमार्क्स पर कायम रहा तो उसका पेनफुल प्राइस होगा। फिर जापान ने भी अपने स्टैंड को डिफेंड किया और कहा कि वो अपनी सेफ्टी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अलर्ट है। अब इस मामले ने यूएन तक का रुख कर लिया, जहां पर चाइना ने अपनी पोजीशन को फॉर्मली रखा था। अब यहाँ पर एक हफ्ते की टेंशन के बाद आ जाता है अमेरिका, और अमेरिका जापान को फोन करता है और कहता है टून डाउन दी टेंशन, मतलब कि सिचुएशन को एक्सीलेट ना करो। लेकिन जापान पर यूएस ने प्रेशर नहीं डाला कि वो अपनी बात को वापस ले, क्योंकि यूएस का मकसद है दोनों साइड्स के साथ स्टेबल रिलेशन मेंटेन करना, ताकि ट्रेड और डिप्लोमेसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। बेसिकली यूएस एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को और बड़ा होने से रोक रहा है। अभी के लिए सिचुएशन टेंस है लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं। चाइना, जापान और यूएस तीनों पार्टीज डिप्लोमेसी के जरिए अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ताइवान इशू रीजनल सिक्योरिटी का सबसे सेंसिटिव पॉइंट बना हुआ है। अब इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करेगा।